Greetings to every students and welcome everyone to online mathematics classes by CR International School। बेटा जो टॉपिक अभी तक हमने कवर किया है उसी को आज हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आपको मैंने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें सबसे पहला मेथड था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, वो हमने पढ़ लिया, ठीक। नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन in my last video I covered homogeneous differential equation, means not completely covered but I gave an idea what homogeneous equation are and how to solve them, right? So today I'm going to solve some of the questions so that you may learn how to solve such kind of questions, ठीक है। homogeneous differential equation से related जो questions problems है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं NCERT बुक से मैं करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज है बेटा 9.5, okay। So I'm going to discuss few of the questions of this exercise, ठीक है। Then you need to solve the remaining questions, ठीक है। So पहले मैंने इसमें से एक या दो questions मैंने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, आज मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। So the question is x dy minus y dx is equals to under root x square plus y square and dx, ठीक है बेटा। दिस इज द गिवन क्वेश्चन एंड अब सबसे पहले देख लेते क्या ये होमोजीनियस है। तो पावर कितनी है, 1, इसमें भी रूट के अंदर 2 है, मतलब ओवरऑल 1 ही है, ठीक है। होमोजीनियस है, ठीक। वैसे चेक करना नहीं है, करना होता तो मैंने आपको तरीका बताया है लास्ट वीडियो में किस तरह से हम किस तरह से हम चेक करते हैं, ठीक। सबसे पहले आप देखो dx और dx इधर भी आ रहा है, तो हम और करके इसे लिख लेते हैं ऐसे, x dy इज इक्वल्स टू dx कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो क्या बच जाएगा, रूट वाला टर्म प्लस में ये y, ठीक है। सो y प्लस अंडर रूट, इस तरह से टर्म आ जाएगा ये, ओके। अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ dy बाई dx के फॉर्म में बदल चुका है और dx डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो dy बाई dx वी हैव y और x यहाँ डिवाइड कर देंगे बेटा, ठीक है। सो ये हो जाएगा y अपॉन में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में भी, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर 1, नाउ लेट y बराबर वी एक्स, वाई अपॉन एक्स है तो y बराबर वी एक्स लेट करते हैं। सो और यहाँ से मैं भी लिख सकते हो v बराबर y अपॉन एक्स, करेक्ट। v की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन में x, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ओके। अब बेटा हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx, कैसे आया ये, y इक्वल टू वी एक्स, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इतना आ जाएगा dy बाई dx, v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस नाउ x एज इट इज एंड v का डिफरेंशिएशन दिस, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल जो होता है वो यूज किया है। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा y अपॉन x की वैल्यू क्या है, v, तो यहाँ v आ गया प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और अपॉन में हो गया बच्चों एक्स, देखो v से तो v कैंसिल ही हो गया है, और करके हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स dv बाई dx बराबर, देखो यहाँ से रूट में एक्स स्क्वायर कॉमन, मतलब एक्स कॉमन, तो एक्स एक्स भी कट जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर रूट में बच जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, और
ये हो गया वैसे dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर dx अपॉन में x। ओके बेटा, तो हमें ये वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx ओवर x। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ पहले इधर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज गिवन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर अंडर रूट नहीं होता तो ये 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला होता है। हाँ मैं ए कर देता हूँ पहले, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं बेटा। ये आपको याद आ रहा है कौन सी एक्सरसाइज में गिवन है, ये आपको गिवन होंगे स्टार्टिंग इंटीग्रेशन जहाँ पे है, बिल्कुल उसी में थर्ड एक्सरसाइज या जहाँ पे फोर्थ स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज, मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, या तो उसमें है या फिर सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होने के जस्ट बाद गिवन है ये फॉर्मूले। तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला मैंने पहले ही यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग मैग्नीट्यूड x की जगह बेटा देखो क्या है, v है, तो v प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जी मीन्स 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर, ये हो गया लॉग x प्लस, जब याद रखिएगा अगर लॉग के ही दोनों टर्म आते तो कांस्टेंट भी आपको सी नहीं लिखना है, क्या लिखना है फिर, लॉग सी लिखना है, जैसे मैंने अभी लिखा है। ओके, तो इस तरह से हमने लॉग सी मेंशन कर दिया। नाउ अब देखिए लॉग यू इंटू वी, लॉग यू भी होता है। ठीक, तो हम इसको और करके क्या लिख सकते हैं, लॉग वी की वैल्यू बेटा वाई अपॉन में एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये टर्म, क्योंकि वाई वी स्क्वायर है बराबर लॉग सी एक्स हो जाएगा। लॉग से लॉग अब कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या बच गया, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, कैसे एलसीएम ले लिया, ठीक है, बराबर सी एक्स, एक्स चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो और करके जो फाइनल आंसर वो क्या हो गया, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो होमोजीनियस वाला टाइप था, एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से सॉल्व आप करोगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेथड। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आज आपको एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, सबसे बड़ी जो इसकी प्रॉब्लम होती है वो यही कि हमें स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में कि विच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद आ जाना चाहिए, अगर ये याद आ जाता है तो सॉल्व हो ही जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, यहाँ पे भी जैसे ये फॉर्मूला राइज हो गया तो हमें याद है तो हम यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज फिर हम नहीं कर पाएंगे इसे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। एक क्वेश्चन में और आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी, फिर आप खुद से ही प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, सेम फ्रॉम सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन गिवन है x cos y by x plus y sin y by x ब्रैकेट क्लोज y dx
इज इक्वल्स टू वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ भी जाते हैं। तो याद रखिए, एंगल से हमें पता ही लग गया हमें कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। y अपॉन एक्स आ रहा है मतलब y बराबर वी एक्स टाइप लेट करना है। y अपॉन एक्स अगर बनता है मतलब डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे एंगल अगर x अपॉन वाई होता तो फिर डी एक्स अपॉन डी वाई। ये इसकी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है कि हम कौन सा वाला टाइप फॉर्म करें। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई। मान के चलो 99% केस डी वाई बाई डी एक्स ही फॉर्म होगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए बेटा क्या करना होगा हमें, ये टर्म यहाँ डिवाइड आ जाएगा डी एक्स और ये पूरी वैल्यू यहाँ डिवाइड आ जाएगी। ठीक, तो हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। डी वाई बाई डी एक्स गिवन बाय डी वाई है, डी एक्स डिवाइड हो गया, ये पूरी एक्स अपॉन वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड में आ जाएगी। तो एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू में वाई होल अपॉन, ये सब डिवाइड में आ जाएगा, वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स ब्रैकेट क्लोज और एक्स। ठीक है बेटा, ये वैल्यू होगी। अब दैट y बराबर वी एक्स और v बराबर y अपॉन एक्स। ठीक है, v की वैल्यू y अपॉन एक्स हो जाती है और यहाँ से जैसे ही हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक, ये इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक्स तो एज इट इज रहेगा बेटा, एक्स कॉस v प्लस वाई साइन v अपॉन में ये y की जगह होगी बेटा वी एक्स होल अपॉन y की जगह फिर से वी एक्स और साइन v, y की जगह बेटा वी एक्स पुट करना है हमें, माइनस एक्स कॉस v इंटू में एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, बिल्कुल सिंपल सी स्टेप लिखी है। अभी x से x कैंसिल हो गया, यहाँ देख सकते हो आप x कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो x कॉमन हो जाएगा और ये v इधर आके माइनस हो जाएगा। तो बराबर करके लिख देता हूँ मैं x कॉस v प्लस, देखिए बेटा x x x x कैंसिल हो जाएगा ना कॉमन लेने के बाद, तो x कॉमन ले लेता हूँ पहले, कॉस v प्लस v साइन v इंटू में ये v और था। ठीक है, तो चलो v लिख देते हैं। v फिर से यहाँ भी x कॉमन, v साइन v माइनस कॉस v, x से x बच्चों कैंसिल हो गया, एक होगा। ठीक, ये v माइनस भी हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ बच गया है x डी वी बाई डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा कॉस v, और v मल्टीप्लाई कर दो जो ब्रैकेट के बाहर ये लिखा हुआ है इसे, तो v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस v कॉस v होल अपॉन में बेटा जो टर्म लिखा है वो लिखा रहेगा v साइन v माइनस कॉस v, v स्क्वायर साइन v कैंसिल, v कॉस v 2v कॉस v हो जाएगा अपॉन ये डिनोमिनेटर v साइन v माइनस कॉस v। करेक्ट, इतना टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से v के टर्म v के साइड, तो dv के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा v साइन v माइनस में कॉस v होल अपॉन 2v कॉस v, तो v कॉस v डिवाइड करते हैं, तो v कॉस v बेटा इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा।
और इंटीग्रेशन लगा के डी वी लिख दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो इस तरह से, ठीक है। एक ही स्टेप में लिख दिया, इंटीग्रेटिंग वाले लाइन नहीं लिख रहा हूँ इस बार। बराबर क्या बचेगा, 2 जो था वो, तो 2 dx ओवर x, ठीक है। देखो v से v कैंसिल आउट, cos v से cos v कैंसिल आउट, क्या बच गया बेटा, साइन अपॉन कॉस मतलब tan v, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं tan v माइनस 1 अपॉन v dv इंटीग्रेशन से साइन, और क्योंकि v रह रहा है इधर 2 dx ओवर x। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो tan v का इंटीग्रेशन log sec v माइनस में log v बराबर, जब सब कुछ log में आ रहा है तो log में ही c भी ऐड करना है, 2 log x प्लस में बेटा log कांस्टेंट दैट इज log c, इस तरह से लिख देंगे। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, मतलब log sec v की वैल्यू बेटा y अपॉन x, और होल अपॉन में ये v आएगा जो खुद भी y अपॉन x ही है, इस तरह से लिख देंगे जैसे हम, राइट। माइनस तो ये तो यूज हो गया, log m माइनस log n, log m अपॉन n बराबर में पावर में आ जाता है जो भी मल्टीप्लाई में होता है log में, तो log x स्क्वायर हो जाएगा ये, और साथ में ये तो log c x स्क्वायर, log कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ आंसर लिख देंगे, कितना आ गया, sec y बाई एक्स ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है, और अपॉन में y रहेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर log कैंसिल हो गया है तो c x स्क्वायर, y चाहो तो एक पावर और x की कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। फाइनल आंसर फिर आप लिख सकते हो, कितना आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा x y c x y बराबर क्या बच गया बेटा, सीकेंट y बाई एक्स, ये है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। अब मैंने 2 क्वेश्चन आज आपको 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के, बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से जरूर से ट्राई करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी मैंने बोला है। जो नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करूँगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा जो इनिशियल वैल्यू रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो अगर आप ये सॉल्व करने लग जाएंगे तो वो भी हो ही जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि इस स्टेप में हम एक्स और वाई की गिवन वैल्यूज रखते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, यही होती है उसमें स्टेप, तो ये जरूर से करना है आपको।